हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हमारी जर्नी का डे 4 है और आज अपने स्टडी सेशन में मैंने स्टार्ट सबसे पहले रीजनिंग से किया और रीजनिंग में रिमेनिंग नंबर एनालॉजी वाले चैप्टर के सारे क्वेश्चन जितने भी बचे हुए थे मैंने उन सबको प्रैक्टिस किया और अपनी स्पीड को फास्ट करने के लिए मैंने 1 to 30 सारे स्क्वायर रूट याद किए और 1 to 10 क्यूब भी याद किए, क्योंकि इससे ये होगा कि हमें कैलकुलेशन में बहुत ही आसानी होगी। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप सब भी ज़रूर इसको याद करके रखें। और रीजनिंग में सारे क्वेश्चंस करने के बाद जो पॉइंट मुझे लगे कि यहाँ समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल को फॉलो किया और वहाँ से जो भी चीज़ें हुई मैंने पिन पॉइंट्स को नोट भी करके रखे, उनके शॉर्ट नोट बनाए। और उसके बाद कंप्यूटर पढ़ा। कंप्यूटर में मैंने एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का वो रहा। आज मैं उसके कुछ क्लिप आपके भी साथ शेयर करूँगी आगे ही। और फिर जीके भी पढ़ा। और जैसा कि हमने एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट वाला चैप्टर पढ़ा, तो इसमें एल्गोरिथम अगर एक एक चीज़ों का वो देखते चलें तो एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम हमारी होती है कि जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए, वो हमारी एल्गोरिथम होती है। सेम ही जो हमारा फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एल्गोरिथम को लिखने के लिए, जिससे हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें सिंबल्स होते हैं, जैसे हमारा सबसे पहले इसके फाउंडर जो एल्गोरिथम के माने जाते हैं वो हैं इब्न वो है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़्म करके हैं उनका नाम। एंड इसमें जितने भी सिंबल्स और वो यूज होते हैं, एल्गोरिथम हमारा सबसे पहले लिखने के लिए जो चार्ल्स बैबेज की स्टूडेंट हैं एडा लवलेस, इनका नाम है एडा लवलेस, इन्होंने किया था 1843 में। हमारा ओवल शेप है, ये यूज होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। हमारा पैरेललोग्राम जो है वो यूज होता है प्रोसेस के लिए कि एल्गोरिथम में कैसे प्रोसेस क्या होती हैं। और सर्कल ये यूज होता है कनेक्टर के लिए, दिस सिंबल इज़ यूज फॉर द कनेक्टर्स एंड दिस सिंबल इज़ यूज फॉर द लूप टर्मिनेशन के लिए यूज होता है ये। और हमारा डॉक्यूमेंट्स का ऐसे करके ये बनता है, ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट्स को। रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स। और ये हमारा ये एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं कि ये दे दिया जाता है। और वो ये है हमारा, इसको डायमंड बॉक्स भी बोलते हैं, जिसे डिसीजन मेकिंग बॉक्स भी बोला जाता है। तो इसमें कोई कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके लिए होता है, और कोई कंडीशन फॉल्स हुई तब ये एग्जीक्यूट होता है। यस और नो के लिए, अगर यस हुआ तो यहाँ और नो हुआ तो ये वाली कंडीशन, इसीलिए इसे डिसीजन बॉक्स के लिए कहा जाता है। एरो सिंबल हमारा यूज होता है फ्लो लाइन को दिखाने के लिए, इसका यूज फ्लो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट्स करके भी रखेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा हमारे। अगर आप भी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी कंसिस्टेंसी को ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी से ही सारी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ